तुम हर समय हमको चप्पल से मारती रहती हो, इसका मतलब तुम हमसे प्यार नहीं करती हो। प्यार करते हैं इसीलिए चप्पल से मारते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गोली नहीं मार देते। सबा तू भी खा ले। मैं चोकोबार नहीं खा रही, मैं मैंगो वाली खाऊंगी। ठीक है चल। अरे ताऊ एक चोकोबार दे दियो। अरे आमिर, क्या कर रहा है तू आजकल? पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है सबा तुझे ये पुलिस वाला बन जाएगा? और अभी तो रुको, 1 मिनट रुक। अरे आमिर, ले 10 वाली एक आइसक्रीम लेके दे दिए। अबे तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, खुदा का ले ले। अरे 10 रुपए तू भी रख लिए इसमें से। लाला लेके देता हूँ। बन जाएगा ये पुलिस वाला। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लक्षण है इसके अंदर। बेशर्मी तो देखो मेरी, पति के ही पैसों पे पलकर नहीं, उन्हीं पर ऐसे चिल्लाती हूँ जैसे मैं ही उन्हें पाल रही हूँ। शास्त्रों में इसे ही साम्राज्य हथियाना कहते हैं। अरे भैया दुबई से आ गए रे। प्रणाम बॉस। वेलकम केल्विन बॉस। अच्छा वो बॉस दुबई से आ गए, काम रुका हुआ था, पुलिस प्रशासन बहुत रोक टोक कर रहा था काम में। अरे तेरी माँ का, हम आ गया ना, तुम लोग काम में फिर से हाथ डालो। हम भी देखते हैं तेरी माँ का कौन पुलिस प्रशासन में क्या कबाड़ लेगा। यस बॉस। ठीक है बॉस। बॉस एसपी साहब आया। बाबू, हाँ मेरे पास गला है पर इसमें सोने का हार नहीं है। मेरे पास हाथ है पर इसमें सोने के कंगन नहीं है। मेरे पास तो उंगलियां भी है पर इसमें डायमंड की रिंग नहीं है। अब पैर मत दबा बाबू, पैर मत दबा। मेरे पास भी नहीं देखा तूने, मेरे पास भी पर्स है बाबू, इसमें पैसे नहीं है। मेरे पास ससुराल है, मेरे पास साली नहीं है। मेरे पास ऐसी सुंदर बीवी है जिसमें दिमाग नहीं है। पैर दबा दे शांति से। उठा ले रे देवा। ये वाला। हाँ बेबी, हाँ, ये दोनों तार में से एक तार छूना जरा। क्या पता है कितना बिजी हूँ मैं? हाँ, तुम्हारी तरह वेली नहीं घूमती मैं, लेके 2 तार खड़े हो गए हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम नीचे क्या देख रहे हो? बोलो, नीचे क्या देख रहे हो? हाँ अपनी। अच्छा तो करंट इसमें था। भूख लग रही है, बिरयानी खा ले। कितने रुपए पड़े हैं तेरे पास? मेरे पास ना 1 रुपया भी। मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं बस। भैया कितने रुपए किलो है बिरयानी? 240 रुपए किलो है। आधी आधी किलो लगा दो। बैठो चल के अंदर। 240 रुपए किलो बिरयानी है, 100 रुपए में आधी आधी किलो कैसे खाएंगे? तू पिटवा का दी है। अरे ना पिटने के, रुक तो जा। लो बाबूजी आपके आधा किलो बिरयानी। ठीक है। ठीक है। हाँ भैया, कोल्ड ड्रिंक भी रखते हो क्या आप? नहीं भैया हम कोल्ड ड्रिंक नहीं रखते, बराबर वाली दुकान पे मिल जाएगी आपको। इधर को आओ फिर, बराबर में से आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक पकड़ लो यार जरा। आजा 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 आजा। मिल गई 100 में आधी आधी किलो बिरयानी। बाबू, क्या है बाबू? बाबू मेरे से आपकी शर्ट खराब हो गई, वाइट वाली। यार ये तो मैं पिछले हफ्ते लेके आया था। बाबू खराब हो गई, सॉरी बाबू। चल कोई बात नहीं, पहुंचे में काम आया, गाड़ी पहुंच लूंगा मैं इससे। बाबू आप गुस्सा नहीं हुए मैंने आपकी शर्ट खराब कर दी? अरे बाबू, इतनी महंगी। अरे बाबू तूने जिंदगी खराब कर दी है, सेट क्या लाई, पहुंचा बना लूंगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पागल हो गया? क्या हो गया? मैं 12 साल से रोज सुबह ऐसी इस चेहरे को देख के उठ रहा हूँ, तो इतनी क्रीम लगाने के बाद ये चेहरा कितना भयानक है बाबू, देखा तूने? क्रीम पे पैसा खर्च हो रहा है और चेहरे में कोई सुबह नहीं आ रहा है। सोच मैं 12 साल से कैसे उठ रहा हूँ। अरे ये दिन भर घरवा में तो सुता रहता है, सुते से कम भी मिल जाएगा। अरे पापा तो हम क्या करें आप ही बताइए, नौकरी कर लिए,
बिजनेस कर लिए, अब दोनों में हम सक्सेस नहीं मिला हमको, तो हम क्या करें? बेटा इतना आसान नहीं है सक्सेसफुल होना, उसके लिए चप्पल खींचना पड़ता है, चप्पल। अरे भाई ये क्या कर रहा है? तो हम पापा बोले हैं ना कि अगर सक्सेसफुल होना है तो चप्पल घिसना पड़ेगा, वही चप्पल घिस। हेलो, अरे कुछ कर रहा है। पापा आप ही ने बोले थे कि चप्पल घिसना पड़े, देखिए ना घिस दिए। हमारे साथे साथे ना हमारे दोस्तों सब सक्सेसफुल हो जाएगा घिस के ना। मैडम जी, अफलातून कितने रुपए किलो है? अफलातून 500 रुपए किलो है। 500। 2 किलो दो ना। कर दीजिए। लीजिए आपकी 2 किलो अफलातून। कितना हुआ? आपकी हुई 1000 रुपए। ये लो। अरे बाप रे, ये नंबर क्यों दे रहे हो? पैसे दो ना। अरे तुम्हारे यहाँ पैसों की जगह नंबर चलता है ना। हमारे यहाँ नंबर चलता है? अबे पागल पागल है क्या? अरे मैडम यहाँ नंबर चलता है ना, पैसे कहाँ चलते हैं? भाई साहब आपको भी गलतफहमी हुई है, पैसे दो, आपके 1000 रुपए हुए। जब मैं बोल रहा हूँ कि नंबर चलता है, जबरदस्ती पैसे मांग रही हूँ मुझसे। रुक तू, अभी बताती हूँ। सुनते हो जी? हाँ इधर आना। क्या हुआ? देखना नंबर दे रहा है ये अपना, पैसे नहीं दे रहा, 1000 रुपए हुए इसके। क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं दे रहा है? अरे लेकिन तुम्हारी दुकान पे तो पैसे चलते ही नहीं है, नंबर चलता है ना। अरे भाई पैसे दो ना, नंबर थोड़ी चलेगा। अरे कल यहाँ मेरी बीवी आई थी मिठाई लेने, तुम्ही ने तो बोला था कि नंबर दो, पैसे की जरूरत नहीं। हाँ किसने बोला? हाँ इसने। एक महीना पहले सिर्फ 1000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था और आज मेरा बिजनेस 7 करोड़ का है। क्या बोल रहे हैं? झूठ। ले फिर आ गए। देखो देखो, अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। भैया मर्दों का जीवन बहुत कठिन होता है। वो कैसे? देखो टीचर मुर्गा बना देती है, बीबी गधा बना देती है, और तो और गर्लफ्रेंड उल्लू बना देती है। क्या कहूँ ये लो मैडम। कितना हुआ? 69 रुपए। 69? हाँ 69? ये कितना होता है? ये क्या पूछ लिया भाया ने? हे सिरी, 69 रुपए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 69। 69। ये लो भाया आपके 69 रुपीज। 69? हाँ 69? ये कितना होता है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ ये सीरी, ये 69 कितना होता है? 69। 69? ये लो मैडम आपके 1 रुपए। अरे मैडम अपना ये तो लेके जाओ। मेरा नहीं है, मेरे बच्चे का है। सॉरी। अरे यार कहाँ रख दी तूने? क्या? जो शादी में मैंने पहनी थी। क्या चुआवानी? चुआवानी नहीं, शेरवानी। निकाल दे, मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना है, अच्छी तरह जाऊंगा, सज धज के। यार लोग देखते हैं मुझको। तो वो चुआवानी तो है बाबू। चुआवानी? चुआवानी नहीं यार, शेरवानी। शादी से पहले आप शेर थे ना, तब शेरवानी थी। अब आप क्या हो? चुआवानी हो क्या? अभी निकाल के लाती हूँ। हाँ अब तो शेर पे दुर्गा बैठ गई ना, अब तो सवारी रह गया हूँ। अरे भाई साहब नारियल तेल दे दो। ठीक है अभी देता हूँ। अरे भाया 60 वाली दूं क्या 150 वाली दूं? 150 रुपए वाली दे दो। ठीक है। अरे साला के फ्रॉड चल रहा है। ये लो भाया 150 वाली बोतल। अरे भाई साहब कभी तुम्हारी दुकान पे कोई कस्टमर भी नहीं दिखता, ऐसा दिन का कितना कमा लेते हो? यही कोई 5 से 10 हजार रुपए। अरे बाप रे, दिन का 5 से 10 हजार कमा लेते हो, वो कैसे? यहाँ पर 500 रुपए की नोट रखी थी, वो तो तुमने ले ली, और सीसीटीवी कैमरा वहां लगा है, और तुम्हारे चोरी का वीडियो ये यहाँ बना है, देख लो। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब बोल, वीडियो डिलीट करने के 5000 रुपए देते क्या? पुलिस को फोन करके बुलाओ। जी चाहता मम्मी जी ये बताओ मैं आपकी बहू या बेटी? क्यों?
अरे बताओ तो बेटी। अच्छा ठीक है, सुन। अंजलि, बुद्धि क्या तेरी घास चलने गई है? क्यों? नहीं, ये क्या ड्रामा है तू? एक रंग के 6 अंडरवियर कौन मंगाता है? तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे सब लोग क्या सोचेंगे कि मैं एक ही अंडरवियर 6 दिन पहनता हूँ? कौन सब लोग? बता के तो जाओ, कौन सब लोग? मारुति एक बात बता, अपनी दोस्ती इतनी लंबी कैसे चल गई? आजकल की दोस्ती तो 1-2 साल से ज्यादा नहीं चलती। तू हमको चूतिया समझता है, हम तेरे को चूतिया समझते हैं। अंजलि, क्या बाबू तूने मेरा फोन देखा यार? एक रंगी कर दे यार, मिल ही नहीं रहा है। नहीं मैंने तो नहीं देखा। कर यार, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, मिल गया। अरे यार, कितनी देर से था। थैंक यू बाबू यार। मैंने तुम्हें 3 बार फोन किया, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्या मतलब मेरी इज्जत नहीं है ना? मैं बेवकूफ हूँ जो तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, एक ही बार में कॉल उठाती हूँ। मैं 3 बार रिंग जा रही है लेकिन तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे आज बताओ। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो डिवोर्स करो, डिवोर्स दो और फ्री हो। नहीं रहना ना, ठीक है, आज ही मैं घर में बात कर लूंगी, डिवोर्स दो और फाइनल। मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। 3 बार कॉल किया मैंने, फोन नहीं उठाया मेरा। डिवोर्स दो, बात ऊब गए हो ना मेरे से। जा बेटा। मंगल पोर्टर। हाँ, मैडम, लेकिन जो आपने एड्रेस दिया है वो तो बहुत नजदीक दिखा रहा है। आपको जितना काम बोला उतना करो ना, पैसे दिए हैं ना आपको काम का। ठीक है मैडम। हेलो मैडम, जो लोकेशन दिखा रहा था वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ बिल्डिंग का नाम वगैरह कुछ डाला ही नहीं है। अच्छा, आप लोकेशन में पहुंच गए? हाँ, मैं लोकेशन में पहुँच गया हूँ। अच्छा, आप जो लोकेशन में हो वहाँ आजू बाजू में कोई कचरे का डब्बा है क्या? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो ये थैली वो कचरे के डब्बे में डाल दो। लेकिन 1 सेकंड। अरे मैडम, इतना इंपॉर्टेंट सामान मैं कचरे के डब्बे में क्यों डालूं? अरे बाबा, वो थैली में कचरा ही है। मुझे नीचे जाके कचरा फेंकने में बोर हो रहा था, इसलिए पोर्टर किया। चुपचाप वो कचरे के डब्बे में डाल दो। कचरा ही है। डाल दिया मैडम। क्या जमाना आ गया, इसे बिल्डिंग से नीचे आके कचरे में नहीं डाल पा रही है, गेंडी कहीं की। छोड़ना, पैसा तो मिल गया। आलसी गेंडी। यही वाली गाड़ी पसंद है ना तुझे? जी पापा। हाँ। 1 मिनट आ भाई। अरे आप फिर आ गए? आपने तो रिश्ता कैंसिल कर दिया था। अरे बहुत तेज है ये। इसने मेरी लड़की से फोन पे बात करना स्टार्ट कर दिया। इसने उसे पटा लिया। अब वो यूं कह रही है, पापा इसी से शादी करूंगी वरना मैं कुछ भी कर लूंगी। अब बताओ, बाप हूँ, क्या कर सकता हूँ? बात तो कोई नहीं, दे देते हैं नई गाड़ी। आप केबिन में बैठो। उस्ताद माने ही नहीं, आप भी गाड़ी लेके ही मानोगे। हरामी हो। लेकिन एक बात बताऊं, इसका 10 दिन बाद नया मॉडल आने वाला है। अच्छा। हाँ, शादी में टाइम तो होगा अभी। हाँ, शादी में तो अभी 3-4 महीने हैं। बस तो फिर वही लेना, 2 लाख रुपए ऊपर है। मन में लड्डू फूटा। ले तो लूंगा, लेकिन ससुर जी से बात कर लो, अब तो रेडी है। आओ तो कर लेते हैं बात। गाड़ी तो फाइनल हो गई आपकी, लेकिन जो गाड़ी फाइनल हुई है ना, उसका 10 दिन बाद नया मॉडल आ रहा है, तो वो लेने के लिए कह रहे हैं आपके दामाद जी। रिश्ता कैंसिल। तो इधर आओ सर, 1 मिनट। अरे सर, क्या हो गया? मॉडल की तो बात है, आप भी हर बात पर रिश्ता कैंसिल, रिश्ता कैंसिल। अरे मॉडल की कम बड़ी बात समझ रखी है क्या तूने? हैं? कल को मेरी लड़की की उम्र निकल जाएगी तो ये तो उसे भी कहेगा कि मॉडल चेंज कर दूं, यानी दूसरी शादी कर लूं। मैं अपनी लड़की की ऐसे जिंदगी खराब नहीं कर सकता। आजियो पे तू अपने घर टर्नी से। भाई दम तो है इनकी बात में। अब मैं गाड़ी का मॉडल ही तो चेंज कर सकता हूँ, लड़की थोड़ी चेंज कर दूंगा, लेकिन गाड़ी में लेके ही रहूंगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? देखो देखो। हेलो हेलो। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, तेरे पापा कहाँ हैं? हाँ, यहीं बैठे हैं। अरे कुछ नहीं, मुझे एक सूट पसंद आया था ना, तो मुझे उसके लिए ना 10,000 रुपए चाहिए। अरे अंजलि, तू टेंशन क्यों लेती? तू तो मेरी जान है। ले, अभी डालता हूँ मैं फोन फ्लाइट।
अरे यार लेकिन एक सेकंड, देख सामने वो कपल आ रहे हैं, पहले उनसे पूछ लेते हैं शादी के फायदे क्या होते हैं, उसके बाद मैं तुझसे शादी कर लूंगा। ठीक है चल। अरे भाई साहब, आप दोनों शादीशुदा हो? हाँ हाँ भाई साहब, हम दोनों शादीशुदा हैं। भाई साहब ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझसे शादी करने के लिए बोल रही है। आप शादी के बाद के फायदे बता दोगे मुझे? अच्छा भाई साहब, आपको शादी के फायदे बताता हूँ। पहला फायदा, आपको अपनी बेइज्जती कराने के लिए शादी के बाद घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपकी बीवी आपकी बेइज्जती घर में कर देगी। और भाई साहब दूसरा फायदा, अगर आपकी अपनी बीवी से शादी के बाद लड़ाई हो गई ना, आपकी अभी की गलती, आपकी 6 महीने पहले की गलती, आपकी 6 साल पहले की गलती और आपके पिछले जन्म की गलती और तो और भाई साहब आपकी होने वाली गलती, सारी गलती आपकी बीवी गिना देगी आपको। फायदे फायदे हैं भाई साहब, और फायदे बताऊं? अरे भाई साहब समझ गया, जल्दी चलो अपने घर को जा। चलो बीबी चलो। मुझे ना ये देखो, ये समझ में नहीं आता है, ये इतनी प्यारी वाइफ है इस बंदे की, इसने अपनी वाइफ पे चीट किया है। वैसे एक बात बताओ, अगर मैंने कभी बाय चांस अगर कभी तुम पे चीट किया तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अरे मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? वो सब तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। मैं सिर्फ तुम्हें उन तक पहुंचाऊंगी। तू समझा? ओहो मैडम, कहाँ चली? अपना तो नंबर देख के जाओ। फोन है तुम्हारे पास? हाँ है। हेलो, मिल गया नंबर। नंबर चाहिए तेरे को? चल अंदर देता हूँ तेरे को नंबर चाहिए था। क्या करता था तू? इतना सी लेटे लड़कियों को, बड़ी बड़ी लड़कियों को छेड़ रहा था। गलती हो गई। चल गलती हो गई। क्या? अरे गार्ड साहब, आप कैसे गाड़ी साफ कर रहे हो? गाड़ी साफ करने वाला कहाँ गया? अरे साहब, गाड़ी साफ करने वाला आज आया नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही गाड़ी साफ कर देता हूँ। अरे वाह यार गार्ड साहब, दिल खुश कर दिया आपने। लो ये बैग पकड़ो, इसमें 25 लाख रुपए हैं, आप रख लो। साहब सच बताओ, सच में ये 25 लाख रुपए मेरे हो गए क्या? अरे हाँ गार्ड साहब, आपके हो गए, रख लो। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। साहब मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये 25 लाख रुपए आपने मुझे दे दिए, मुझे यकीन तो दिलाओ। अरे यार गार्ड साहब, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अबे यहाँ मेरी पार्किंग के सामने ही बैठा हुआ सो रहा, हटा यहाँ से, मेरे को गाड़ी खड़ी करनी है अपनी। अबे यार, ये आजकल मुझे कैसे कैसे सपने आ रहे हैं। कल वाली सपने में मुझे अम्बानी ने गोद लिया था। अबे हट जा। जी हट रहा हूँ। केवल 4 सवाल का जवाब दे और 500 रुपए अभी जीत है? बिल्कुल। बताओ पूछो। भारत की राजधानी? दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। सुबह क्या बनाया था? पनीर भुर्जी। कल रात में पैसे चुराए थे, वो कहाँ हैं? मेरे रेड सूट के नीचे। ठीक। बाबू नहीं, बाबू गलत, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। अपना काम कर, 500 रुपए दूंगा तुझे मैं। हाँ? अगर मेरी यू वाली ट्रिक काम कर गई ना, तो मैं इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा। अरे रुक, कहाँ फेंक रहा है इसको यार? पता है आज तेरे ही वजह से हम लोग का देश इतना पीछे हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान निकाल रहे हैं, बस एगो तुम ही लोग मिलके पूरा हमारा भारत को गंदा कर रहा है। तुम लोग नहीं सुधरेगा यार। हम आते हैं इसको कूड़ादान में फेंक कर। फिर वही बात आ जाएगी, तो गरीब हो ना आदमी। नौकरी तो मिल जाएगी भाई, लेकिन साफ सफाई करनी पड़ेगी। अजी इतना पढ़ लिख के नौकरी करूंगा मैं साफ सफाई की? ये डिग्रियां कर रखी मैंने, BA मैंने कर रखी, BTech मैंने कर रखी, और आप कह रहे कि मैं साफ सफाई की नौकरी करूं? अजी ये नहीं मैं कर सकता हूँ। 1 महीने की 30,000 रुपए सैलरी है। हाँ जी, यहाँ की तो कर दी मैंने साफ सफाई, और बताओ कहाँ करनी? अबे तू होगी अपने बड़े घर की, हम भी कम ना है, आई बात समझ में?
तो कह रही इलाज करवा दूंगी, करवा दिया तू इलाज, देखा हम कौन आएगा इलाज करने, बता देंगे। ज्यादा बड़ी नवाब समझ रही है अपने आप को। ये घर भी तू ही लाई होगी है, हमने तो कुछ कर ही ना है। कंप्लेन करेगी, कंप्लेन कर ले जा, जिस मर्जी से करनी है। अलग ही लेवल भाई साहब एक बात बताऊं सकीर भाई, आज तो मुझे लग रहा है 4-5 हो जाएगा इनमें। तू तो गया बेटे। अबे इस घर में पुलिस कैसे आई है? बहू ने कंप्लेंट कर दी है शाहरुख भाई। अरे इंस्पेक्टर साहब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये अरशद का मकान यही है क्या? हाँ यही है इसका मकान। क्या बात हो गई? ये रोशन इसके बाप का नाम है? पूरा देखो। हाँ इसके बाप का नाम दिखा है ना रोशन। हाँ 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 इसके बाप का ही है। और घर में कौन कौन रहता है इसमें? और घर में तो ये दोनों मियाँ बीवी रहे हैं। देख लो घर कितना बड़ा। अरे वो तो इसे ससुराल अच्छी भी लगी, वरना ये ना करता कुछ भी। इसके तो भाग्य खुल गए। अब एक बार बताओ यार, रोज लड़ाई हो गई, क्या करेगी बेचारी? एक ना एक दिन तो भाई तुम्हारे सहारा लेना पड़ेगा। हाँ जी हटियो जरा से। अजी इनको लड़कों को जेल मत भेजना, हम समझा देंगे जी कोई बात। अरे हम क्यों समझा देंगे पापा, थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। वैसे तुम लोग हो कौन इसके अरशद के? हम तो पड़ोसी हैं। अच्छा ओहो, अब समझ में आई बात, तभी इतना दुख हो रहा तुम्हें। अभी थोड़ा सा दुख और होगा तुम्हें, क्योंकि मैं पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए आया हूँ, उठाने नहीं आया हूँ मैं। अगले महीने लंदन में शिफ्ट हो रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। वाला हो, हम तो सोच रहे आज उठा के ले जाएंगे। ये पता नहीं यार, पड़ोसियों का जलने का सिलसिला पता नहीं कब खत्म होगा। ऑलमोस्ट सारी इंक्वायरी हो चुकी है, गारंटर के साइन रह गए। आप पड़ोसी हो, आपका हक बनता है, फटाफट साइन करो इस पर जल्दी से। अरे हम क्यों करें साइन? लो जी तुम कर दो बढ़िया। ना ना बाबा करना मत। अरे करो तुम। अरे तुमने भी ले लिया, अब तो मैंने ले लिया। मानते ही ना हो तुम भी। मैं जा रही हूँ तो रक्षाबंधन के बाद ही आना लेने मुझे। हाँ समझ गया, ले कुछ पैसे रख ले। मैंने मांगे आपसे पैसे, मुझे नहीं चाहिए। जब छोरा दे रहा हो तो रख ले, घर पे कोई काम पड़ गया तो किससे मांगेगी? मम्मी आप क्या समझते हो मेरे घर वालों को? पैदा हुई हूँ उस घर में मैं, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो। अरे हम कब बोल रहे तुझसे प्यार नहीं करते, पर कुछ पैसे रख के ले जाएगी तो कोई दिक्कत है क्या? पर कितना भी प्यार कर ले, आपसे ज्यादा थोड़ी कर सकते। आप तो मेरे भगवान हो। मम्मी ये देखो मैंने नई टी शर्ट मंगाई। अरे वाह, गेस करो कितने की होगी? 1500 की। तुझे कैसे पता? मेरी गुल्लक फूट की पड़ी है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू हमसे 1000 रुपए मांगेगी और हम तुझे 10,000 देंगे। हाँ, और आप सामने से ये कहोगे कि इतने पैसे तो मैं वापस भी नहीं कर पाऊंगी। और फिर हम यही कहेंगे देने की कोई जरूरत नहीं है, रख ले। अच्छा तो अभी क्या चाहिए? अभी 200 रुपए दे दे, मौसम अच्छा हो रहा है, मोमोज खा लेंगे। कोई नहीं है 200, आए बड़े चटोरे कहीं के। चुड़ैल पता नहीं कहाँ ले जाएगी सारा पैसा दबा के। थोड़ा अपनी चटोरी जुबान पे कंट्रोल रखो। वही तो नहीं होता। हाँ दिल की दिक्कत है हमें। दिल की क्या दिक्कत है मम्मी? दिल ही नहीं करता घर का खाना खाने का। बकवास करा लो बस। तेरा दिल नहीं करता? चाट पकौड़ी, पनीर टिक्का, मोमोज। आपके मुंह में पानी नहीं आता मम्मी ये सब सुन के? हमारी बॉडी में तो करंट दौड़ जाता है। मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरे तकिए के नीचे रखे हैं 200 रुपए, जाके निकाल लो। और मेरी बात सुनो। अरे कहाँ गए? एक तो ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, पैसे मिलते ही रॉकेट हो जाते हैं। भगवान ही मालिक है इनका। तू मुझे ये बता दे, पूरी रात से कहाँ गायब था? अरे वो तो पुराग के साथ में पढ़ाई कर रहा था पूरी रात। झूठ बोल रहा, आप भी सच सच बता कहाँ था? अरे बाबा सच में मैं पुराग के साथ तो चलो उससे कॉल करके पूछ लो। ठीक है ना, पुराग से कॉल करके पूछो। ये लो। देखो देखो। अरे यार क्या कॉल करूँ, वो भी इसकी साइड लेगा। हाँ हाँ मम्मी पापा पुराग सच बोलता है, एक बार आप उससे कॉल करके पूछो तो। अच्छा वो सच बोलेगा? चलो देखते हैं उसका सच। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हेलो बुराक बेटे। हेलो अंकल। अबान कहाँ है? बहुत देर से फोन नहीं उठा रहा मेरा। अबान तो मेरे साथ है। सच बोलता है बुराक? कौन सा सच बोला है उसने? अरे वो कम से कम आपकी इज्जत तो करता है। देख कॉल आ रहा है, किसका आ रहा है देख। बुराक का। कॉल उठा और स्पीकर पे डाल। हाँ बुराक। हेलो अबान, ते बाप का चूतिया बना दिया। ये लो खाओ। नहीं मेरा फास्ट है। किस चीज का? सावन का। सावन का फास्ट क्यों? वो तो शादी के पहले रखते हैं। शादी से पहले रखते हैं ताकि अच्छा पति मिले, और शादी के बाद रखते हैं ताकि वही पति हर जन्म में मिले।
लेकिन एक सेकंड। मैम आपका पार्सल। थैंक यू भैया। मैम ओटीपी दे दोगे? हाँ, 1 मिनट। हाँ जी। भैया लिखो 0022। 0022। थैंक यू मैम। अच्छा एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो। मैम इतने पार्सल आते हैं आपके, इतनी महंगी महंगी ड्रेसेस लेते हो आप, तो घर पे ये भिखारी क्यों बने होते हो? ना टूटा है तो इसके दांत में दर्द है डॉक्टर साहब, एक बार आप चेक कर लो। आइए इधर बैठ जाइए। रुको जरा, सबर करो। डॉक्टर साहब एक बार इधर आना। हाँ जी बोलिए। इसका दांत भी निकालना पड़े तो निकाल देना, नहीं तो ये सारा दिन दर्द का बहाना लगाकर बैठी रहेगी और घर का सारा काम मेरे को करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है आप बैठिए, मैं देखता हूँ। जो बाहर बैठी हैं वो आपकी क्या लगती है? मेरी सास है डॉक्टर साहब। अच्छा दर्द किधर हो रहा है? मुंह खोलिए, थोड़ा और खोलिए, थोड़ा और खोलिए। डॉक्टर साहब दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इससे ज्यादा मुंह नहीं खुलेगा। अरे मुंह तो खोलना पड़ेगा, मैं चेक कैसे करूंगा? इससे ज्यादा और नहीं खुलेगा, आप ऐसे ही चेक कर लीजिए। बाहर जो आपकी सास बैठी हैं वो बोल रही थी आप घर का कोई काम नहीं करती, खाली झगड़ा करती हैं। अरे वो तो है ही डायन, मैं नहीं करती झगड़ा, वो ही करती है बात बात पे बुढ़िया। बस इतना ही मुंह खोलना था। अरे राजिका तुम यहाँ, और इतनी महंगी गाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये मेरी गाड़ी है और इससे अच्छी अच्छी 10 गाड़ी और है मेरे पास, और 2-3 बंगले हैं मेरे पास। और तुम्हें पता है मैं किसी दुकानदार की नहीं, इस शहर के एमएलए की बेटी हूँ। अच्छा, और ये लड़का कौन है? ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है और मैंने पापा से रिश्ते की बात कर ली है। हम एक डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे 200 करोड़ की। और सुनो, इस बार इलेक्शन में मेरे पापा नहीं, उनकी जगह तुम खड़े होगे। अरे नहीं। हाँ। अरे नहीं। अरे हाँ बाबा, हाँ दिला दो ना। अरे तुझे तो पता ही है यार, मेरे पास पैसे नहीं होते। मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं होते, तुम्हारे पास तो होते भी हैं। 100 का नोट खुला हुआ ना है। कोई बात नहीं, मुझे दिला दो, आइसक्रीम खानी है। अरे भैया ऐसे यार 10 वाली आइसक्रीम दे दियो। भैया संतरे वाली देना, बहुत दिनों से खाई भी नहीं है। तो 10 का ही है, थोड़ा सा फटा हुआ चला लियो। माँ वो जो गूंगी लड़की का रिश्ता आया था उसका क्या हुआ? मना कर दिए। मना कर दी? मतलब वो गूंगी है तो उसको मना कर दी? माँ तुम्हारे में इंसानियत भी खत्म हो गया। गूंगा इंसान में दिल नहीं होता है, उसका भी मन है, उसका भी जज्बात है। इस बार तुम हद कर दी। लेकिन माँ अरे हम मना नहीं किए, वो मना कर दी, वो भी इशारे में। वे आथू। मैंने कर्म करे, मैंने कर्म। अरे मैडम एक रेड बुल दो ना। और अपना मैं। अरे फहीम कैसा है तू? अच्छा हुआ, तुम सब ठीक है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप मैडम एक काम करना, 2 रेड बुल देना। और कैसा चल रहा है? ये बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ चलो अच्छा है यार। खाते में लिख लेना मेरे, ठीक है? चलता हूँ मैं, चल मिलते हैं।